हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इन्वायरमेंटल पार्ट 2 स्टडी करेंगे। कोविड-19 के कारण हम लोग का क्लास क्या हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो पा रहा है, सो हम लोग इसको ऑनलाइन के थ्रू कवर करेंगे। ओके, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन लेक्चर। इन्वायरमेंटल 2 में हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है। बेसिकली हम लोग को इन्वायरमेंटल पार्ट 2 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के बारे में जानना है। ओके, इससे पहले आप लोग इन्वायरमेंटल 1 स्टडी कर चुके हैं। वहाँ पे हम लोग को क्या था, वहाँ पे हम लोग को जो ड्रिंकिंग वाटर था उसके बारे में स्टडी करना था। ओके, वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट थी और यहाँ पे हम लोग को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जब हमारे पास यूज्ड वाटर को यूज करने के पास या ड्रिंकिंग पर्पस या कोई भी हमारे पास जो पर्पस है, जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस है एंड हाउस होल्ड में डोमेस्टिक पर्पस के लिए वाटर यूज होगा, तो आफ्टर यूज जो वेस्ट वाटर होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसका कलेक्शन करके उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे और फिर उसको डिस्पोज कहाँ करना है, तो इसके बारे में बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे। तो कोर्स इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या क्या है। Urbanization has encouraged the migration of people from villages to the urban area। तो अर्बनाइजेशन इंकरेज करता है क्या, जो पीपल का माइग्रेशन हो रहा है विलेज से अर्बन एरिया में। दिस हैज गिवन राइज टू ए नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज वाटर सप्लाई with desirable quality and quantity, wastewater generation and its collection, treatment and disposal। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वैसे केस में हमारे पास क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी और फिर उनको यूज करेंगे तो वेस्ट वाटर भी जनरेट होगा। फिर तो उनको वेस्ट वाटर जनरेट होगा तो उसको कलेक्शन करना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन अर्बन एरियाज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज द सोर्स ऑफ वाटर इज जनरली रिजर्वायर, रिवर, लेक एंड वेल्स। आउट ऑफ दिस द टोटल वाटर सप्लाइड जनरली 60 to 80% कंट्रीब्यूट्स एज ए वेस्ट वाटर। जितने भी हमारा वाटर सप्लाई होता है उसका 60 to 80% हमारा वेस्ट वाटर कंट्रीब्यूशन होगा। तो मान लो कि हमारा कोई यहाँ पे इतना पार्ट हमारा ये 100 इतना वाटर सप्लाई हो रहा है, अब इसका 60 to 80% हमारा क्या होगा, वो सीवेज फॉर्म कर रहा है, वेस्ट वाटर फॉर्म हो रहा है। तो वैसे केस में क्या होगा हमारा, कि हमारे पास ये चैलेंज होगा कि हम लोग इन वेस्ट वाटर को कैसे यूज करें। ओके, या इनको कहाँ पे हम लोग इसको डंप करें, ओके, या फ्लो कराएं। तो उसके लिए ही हम लोग ये पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि आसपास तो हमारा जो अर्बन एरिया में क्या होगा, स्पेस तो होगा नहीं, वहाँ पे डंपिंग कर नहीं सकते हैं क्योंकि डंपिंग के कई सारे डिफेक्ट आने लगेंगे। ओके, तो उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द सिटीज वेस्ट वाटर इज लेट आउट पार्शियली ट्रीटेड और अनट्रीटेड एंड इट either percolates into the ground and in turn contaminates the groundwater, or it is discharged into the natural drainage system causing pollution in downstream water body। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको बिना ट्रीट किए ही अगर हम लोग रिवर में डिस्चार्ज कर दें या ग्राउंड वाटर पे हम लोग क्या करें, इसको सभी को कलेक्ट करके छोड़ दें, तो क्या होगा, रिवर में डिस्चार्ज करेंगे तो रिवर का वाटर को कंटेमिनेट करेगा। देन हम लोग इसको ग्राउंड वाटर में खुला ऐसे छोड़ देंगे खुले जगह पे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये रिवर में ग्राउंड वाटर में क्या होगा, ये परकोलेट होके नीचे चला जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो है ग्राउंड वाटर जो भी स्टोरेज है उसको क्या होगा, कंटेमिनेट कर देगा। ये सारे पोल्यूटेड वाटर है तो इसको भी पोल्यूटेड कर देंगे। तो ये हमारे पास मेजर प्रॉब्लम है। तो हमारे बैकग्राउंड कहता है कि हम लोग
इन सारे जो डिमेरिट है इनको एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर इसका कलेक्शन करना चाहिए वेस्ट वाटर को, डोर टू डोर इसका कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। ओके, मीन्स हमारा वाटर वेस्ट वाटर का भी एक कलेक्शन सिस्टम, और उसके बाद कलेक्ट करके इसको ट्रांसपोर्ट करते हुए हम लोग को ट्रीटेड यूनिट तक लाना होगा, और वहाँ से फिर इसको ट्रीट करके इनको हम लोग सही जगह डिस्पोज कर सकते हैं, या तो किसी स्ट्रीम में, रिवर स्ट्रीम या सी में या लेक में, कहीं भी इसको डिस्पोज करना। डिस्पोज करने से पहले हमको ध्यान रखना है कि ये इसको कितना किस लेवल तक हम लोग को ट्रीट करना है या पार्शियली ट्रीट करना है। ओके, क्योंकि अनट्रीटेड तो हम लोग इसको कहीं छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन का भी कारण बनेगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, the importance of water quality as a factor constraining water use has often gone acknowledged in the analysis of water scarcity। तो हमारा वाटर क्या है, वाटर की हम लोग इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसे केस में हमारा वाटर ऐसे ही वेस्ट होता जाएगा। मीन्स यूज वाटर को भी हम लोग यूज में ला सकते हैं। ओके, री यूज में ला सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा क्या होगा कि वाटर क्या स्कार्सिटी भी वेस्ट वाटर के रूप में हो जाएगा। वाटर क्वालिटी इम्पोर्टेंट तो है ही, तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि ऐसे को हम लोग अपना डिमांड मीट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीट करके फिर से रीयूज में ला सकते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर डिमांड इज परहैप्स द लार्जेस्ट डिमांड फॉर हाई क्वालिटी वाटर अपार्ट फ्रॉम मेनी इंडस्ट्रियल यूजेज विच ऑल्सो रिक्वायर हाई क्वालिटी वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमारे पास क्या होता है, हाई ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्री के लिए हमारे पास क्वालिटी मेजरमेंट है। जब हम लोग वाटर सप्लाई में पढ़ चुके हैं, जो हमारा वाटर सप्लाई था उसमें हम लोग क्या स्टडी करते थे कि जो हमारा वाटर होना चाहिए ड्रिंकिंग के लिए उसका क्वालिटी पैरामीटर था। ओके, क्या क्या क्वालिटी करेक्टरिस्टिक था, जैसे पीएच कितनी होनी चाहिए, हार्डनेस का लेवल क्या हुआ, क्लोराइड कंटेंट, सल्फर कंटेंट, ओके, पैथोजन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटेंट क्या होनी चाहिए, सभी को हम लोग फिक्स करेंगे, फिर उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए लाते थे। इन इंडिया वाटर पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम द मेन सोर्सेज सच एज डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, लीचेड फ्रॉम लैंडफिल्स एंड रन ऑफ फ्रॉम सॉलिड वेस्ट टर्म्स एंड एग्रीकल्चर। तो कुछ टर्म इसमें क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये लीचेट क्या है, वो लीचेट है कि हम लोग जो सॉलिड वेस्ट हम लोग को स्टडी करना भी है। जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट है वो क्या है, उसको हम लोग सीधे सीधे कहीं ऐसे डंप कर देंगे, ऐसे एक के ऊपर एक डंप। तो जब बारिश होगी या वाटर फ्लो होगा इसके थ्रू तो क्या होगा, इनको वो लेकर आएगा, इनको क्या करेगा, अपने फ्लो के थ्रू ये इधर उधर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूट हो जाएगा उस फ्लो की। इंडस्ट्री से जितने इफ्लुएंट आएंगे, मीन्स जो इंडस्ट्री से जो हमारा यूज किया हुआ है वाटर आएंगे वो सारे हो सकते हैं डोमेस्टिक सीवेज, मीन्स हमारा जो डोमेस्टिक मीन्स जो हम लोग घर में यूज करते हैं अपने कोई भी काम के लिए, या जो सोसाइटी में यूज होता है, स्कूल हो गए, कॉलेजेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए। ओके, लीचेज फ्रॉम लैंडफिल्स एंड रन ऑफ फ्रॉम सॉलिड वेस्ट डंप। तो उसके बाद में जो लीचेट होगा वहाँ से वो क्या करेंगे, रन ऑफ करके सॉलिड वेस्ट को लाएंगे। एंड एग्रीकल्चर लैंड से भी क्या होगा, एग्रीकल्चर वेस्ट को भी वो उससे भी ये क्या होगा, हमारा पोल्यूट हो सकता है। डोमेस्टिक सीवेज, ब्लैक वाटर एंड स्लरी ग्रे वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज होता है उसको ब्लैक वाटर बोलते हैं। हम और जो हमारा स्लरीज है सारे की डिफिनीशन हम लोग वन बाय वन करके इस स्लाइड आगे की स्लाइड में दे रखी है, वहाँ से हम लोग इनको देख सकते हैं। तो हमारा जो अर्बन सिटी है वहाँ पे हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज एंड सलेज के रूप में हमारे पास क्या होंगे, वेस्ट वाटर जनरेट होंगे।
इन द पास्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम वाटर क्लोजेज आज कैरिड आउट मिल। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले क्या करते थे, या पास्ट में हम लोग क्या करते थे, इसको मैनुअली ही डिस्पोज कर देते थे वेस्ट को। बट क्या है कि किचन बाथरूम से जो भी हमारे पास होता था उसको हम लोग कहीं पे ओपन ड्रेन कर देते हैं, जैसे रूरल एरिया में अभी भी होता है। ओके, अब तो लोग थोड़ा रूरल में भी सेप्टिक टैंक कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं, बट पहले क्या होता था, या बहुत लोग उसको अभी भी खुले एरिया में एक ट्रेंच बना के उसमें इसको सीधे डंप कर देते हैं। दिस प्रिमिटिव मेथड वाज मॉडिफाइड एंड रिप्लेस बाय ए वाटर कैरी सिस्टम। तो अब हमारे पास अर्बन एरिया में क्या होगा, स्पेस की भी प्रॉब्लम होगी। एक बिल्डिंग यहाँ है, यहाँ रोड है, फिर एक बिल्डिंग यहाँ है, फिर एक बिल्डिंग यहाँ है, दूसरा बिल्डिंग यहाँ है। तो ये सब बिल्डिंग ऐसे प्लान किए हुए रहते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिंग की प्रॉब्लम है। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, सारे को यहाँ पे एक ट्रेंच गड्ढे के थ्रू, ट्रेंच के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वाट पाइप यहाँ पे कैरी सिस्टम बनाते हैं और कलेक्ट करके इसको अंडरग्राउंड पाइप से हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये वाटर कैरी सिस्टम होगा। दिस वेस्ट इज कैरी थ्रू क्लोज कंडक्ट अंडर द कंटिन्यू ऑफ ग्रेविटी फ्लो के थ्रू हम लोग इसको ले जाएंगे। दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स इज नॉन एज सीवेज। तो हमारे पास जो घर से जो हमारा जो डोमेस्टिक होगा या इंडस्ट्री से जो वेस्ट आएगा, इसको हम लोग पाइप के थ्रू ले जाएंगे। तो इनको, इस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर को, जो यहाँ पे वाटर आएगा उस मिक्सचर को सीवेज बोलते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट डिफिनीशन यहाँ पे आ गया सीवेज का। जो कैरी सिस्टम के थ्रू हम लोग वेस्ट वाटर को कंडक्ट कराएंगे उसको क्या बोलते हैं, सीवेज। द एडवांटेजेज ऑफर्ड बाय द वाटर कैरी सिस्टम। अब वाटर कैरी सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज है, काफ़ी सारे इसके एडवांटेज है। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, किसी पाइप के थ्रू नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर उधर डंपिंग होने से वहाँ पे फ्लाइज नोसेस भी होंगे, मीन्स मच्छर पैदा होंगे। ओके, बैड स्मेल होंगे। ओके, तो द कैरेज ऑफ वाटर वेस्टेज ऑन हेड और कार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो पहले हम लोग इसको किसी बकेट में, या हम लोग किसी कैरी सिस्टम के थ्रू हम लोग इसको मैनुअली लेकर जाते थे। अब इसको ऐसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बैड स्मेल विच आर अनएवॉइडेबल। तो काफ़ी सीवेज वाटर का क्या होता है, हमारा स्मेल भी काफ़ी बैड, काफ़ी ज़्यादा पंजेंट स्मेल होता है। तो उसको हम लोग फिर वैसे केस में जब हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे पाइप के थ्रू, तो स्मेल का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। द ओल्ड सिस्टम वाज पोजिंग द हेल्थ अजार। तो पहले ओल्ड सिस्टम में क्या होगा, जो स्वीपर वहाँ पे वर्क करते थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, या नियर बाई जो रेसिडेंट होता था वहाँ पे भी उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, या स्मेल से ही परेशान होते थे। तो वैसे केस में, और यहाँ पे फ्लाइज एंड इंसेक्ट डिजीज ट्रांसफर करते थे हमारे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ पे वैसे प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा इनकी ब्रीडिंग होती थी। ओके, दिस इज, ये सारे कॉमन पॉइंट है। दिस इज अवॉइडेड। तो कैरी सिस्टम के थ्रू हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर हमारा आगे द ह्यूमन एक्सट्रा इज वास्ट अवे एज सुन एज इट इज प्रोड्यूस्ड इन वाटर कैरी सिस्टम, दस स्टोरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारा जो ह्यूमन एक्सट्रा मीन्स क्या है, हम जो हमारा जो बाथरूम सिस्टम, लेट्रिन बाथरूम से जो हमारा जो एक्सट्रा आता है, जो वेस्ट आता है, उनको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटर। तो इनको हम लोग आसानी से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाश करके ले जाएंगे कैरी सिस्टम के थ्रू। स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि हम लोग ओल्ड सिस्टम में करते थे। प्लस नो बैड स्मेल, फिर स्मेल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेज हैं। और भी स्लाइड है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। इन ये सारे काफ़ी क्लियर है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से, in the old system the wastewater generated from the kitchen and bathroom are required to be carried through open roadside
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पुराने सिस्टम में क्या होता था, अभी भी है, बिहार के कई सारे सिटी में ऐसे अभी है भी कई सिस्टम, केवल उसको क्या किए हैं, एक चैनल ऊपर से थोड़ा सा कहीं कहीं ढके हुए भी हैं, कहीं नहीं भी ढका हुआ है इस सिस्टम में। ओके, तो इनका भी ध्यान रखते हैं हम लोग इसके थ्रू, कि हम लोग क्लोज सिस्टम के थ्रू ले जाते हैं। ओडोर्स व्हेन यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ओडोर होगा। ओके, द वाटर कैरी सिस्टम डज नॉट ऑक्यूपाई फ्लोर एरिया एज द सीवर्स आर लेड अंडरग्राउंड। तो हमारा वाटर कैरी सिस्टम कोई फ्लोर एरिया को ऑक्यूपाई नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा रोड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे अंडरग्राउंड पाइप हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो उससे क्या होता है, कोई एरिया भी ऑक्यूपाई नहीं करता है कैरी सिस्टम। इन एडिशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट ऑन एबव द अदर इज पॉसिबल इन द वाटर कैरी सिस्टम। मीन्स क्या है, यहाँ पे पाइप है, हम लोग इसके ऊपर कैरी सिस्टम के ऊपर में यहाँ पे टॉयलेट फॉर्म भी कर सकते हैं, इसका भी प्रॉब्लम नहीं। ये सारे एडवांटेज है कैरी सिस्टम के। ओके, तो ये आप लोग इसको देख लेंगे। हाई वर दिस वाटर कैरी सिस्टम हैज़ बीन सर्टेन ड्रॉबैक्स भी है। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ए लार्ज नेटवर्क ऑफ पाइप इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ द सीवेज, हेंस द यहाँ पे कॉस्ट का प्रॉब्लम है, कॉस्ट कैरी सिस्टम का हाई होता है। इन एडिशन द ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव। लार्ज वेस्ट वाटर वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल। तो डिस्पोज करने से पहले हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम वेस्ट वाटर रिक्वायर्ड होंगे। एस्योर्ड वाटर सप्लाई इज एसेंशियल फॉर इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द वाटर कैरी सिस्टम। तो वाटर सप्लाई भी एसेंशियल होना चाहिए, क्योंकि हम तो देख रहे हैं क्या कि हमारा 60 to 80% जो वाटर डिमांड था या वाटर सप्लाई था उसका सीवेज में कन्वर्जन हो रहा है। ओके, तो इन सारे बातों का ध्यान रखेंगे। अब कुछ डिफिनीशंस है, इनको आप लोग स्टडी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ इनको नेक्स्ट। जैसे हमारा फर्स्ट डिफिनीशन क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है। तो काफ़ी सिंपल है, जो हमारा वेस्ट इंडस्ट्री से आएगा या कमर्शियल एरिया से आएगा, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरिया है, उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ओके, इसमें हमारा ऑब्जेक्शनेबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, जिसको हम लोग बिना ट्रीट किए क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको डिस्पोज नहीं कर सकते। नाइट सॉइल क्या होता है, इट इज ए टर्म यूज टू इंडिकेट द ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट सॉइल। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सैनिटरी सीवेज क्या है, जो सीवेज हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग से आएगा उस कैटेगरी से, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सैनिटरी सीवेज। This is very foul in nature. It is the wastewater generated from the laboratory basins, urinal and water closets of residential building, office building, theatre and other institutions. Then sewage. It indicates the जो हमारा लिक्विड वेस्ट है ओरिजिनेट हो रहा है डोमेस्टिक यूजेज से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीवेज बोलते हैं। इट इंक्लूड्स स्लजेज डिस्चार्ज फ्रॉम टॉयलेट्स यूरिनल से, जो हमारा वेस्ट वाटर आता है उसको क्या बोलेंगे, स्लजेज। ये हमारा कहाँ से कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से, एंड सो ग्राउंड वाटर एंड स्ट्रॉम वाटर से भी हमारा सीवेज फॉर्म हो सकता है। न्यूमरस, इसमें क्या हो सकता है, न्यूमरस बैक्टीरिया, पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ओके, एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सस्पेंडेड सॉलिड हो सकते हैं सीवेज में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अब हम लोग होल इसको समझ करेंगे। इज ए फैसिलिटी डिजाइन टू रिसीव द वेस्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज एंड टू रिमूव मटेरियल दैट डैमेज वाटर क्वालिटी एंड compromise public health and safety when discharged into water receiving system और land। तो हमारा क्या है कि ये कि फैसिलिटी डिज़ाइन किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो वेस्ट आते हैं वेस्ट वाटर, उसमें से हम लोग
अनडिजायरेबल मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जिससे हमारा वाटर क्वालिटी का जो वो मेंटेन रहे। ओके, पब्लिक हेल्थ का भी हमारा क्या होगा वहाँ पे, पब्लिक हेल्थ को भी वो इफेक्ट ना करे। ओके, सेफ्टी का भी ध्यान रखें। सीवर क्या है, इट अब जो हमारा अंडरग्राउंड पाइप है, पहले सीवेज देखे थे तो वो जो वेस्ट वाटर था उनको हम लोग सीवेज बोलते थे। अब सीवर क्या है, इट इज एन अंडरग्राउंड कंडक्ट और ड्रेन थ्रू विच सीवेज इज कैरिड आउट, तो उसको हम लोग सीवर बोलते हैं। जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सीवर लाइन। तो इस वाटर अंडरग्राउंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, सीवर बोलते हैं। ओके, अभी दो तरह के हो सकते हैं, इसमें दे रखे हैं सेपरेट सीवर्स are those which carry the household and industrial wastewater. Storm water drain are those can which carry rainwater from roofs and street surfaces. Combined sewer क्या होगा, those which carry, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सेपरेट सीवर के थ्रू हम लोग किसको लेकर जाते हैं और कंबाइंड सीवर में हम लोग किसको कंडक्ट कराते हैं। तो ये आप लोग बता सकते हैं यहाँ से। ओके, लेटरल सीवर क्या है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, विच कलेक्ट सीवेज डायरेक्टली। तो इस स्लाइड को आप लोग प्रॉपरली यहाँ से स्टडी करेंगे। ब्रांच के सीवर क्या होगा, ओके, कैसे हम लोग सीवर सिस्टम वर्क होता है इसके बारे में यहाँ पे ब्रीफ दिया हुआ है। और ये जो नेचुरल चैनल होता है इसके पैरेलल फ्लो करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये सीवरेज है। तो टर्म सीवरेज रेफर्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सीवरेज सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उनको हम लोग सीवरेज के डिफाइन करते हैं। स्ट्रॉम वाटर क्या है, इट इंडिकेट्स द रेन वाटर ऑफ द लोकेलिटी को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉम वाटर। सब सॉइल वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर दैट इंटर्स इनटू द सीवरेज थ्रू लीकेज इज कॉल्ड सबमर्सिबल। तो इनको पूरी ज़रूरत नहीं है कि मैं इनको पूरी का पूरी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। सलेज क्या है, दिस रेफर्स टू द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द बाथरूम्स, किचन्स, वॉशिंग प्लेस एंड वॉश बेसिन। ओके, वेस्ट वाटर क्या है, द टर्म वेस्ट वाटर इंक्लूड्स बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक constituent in soluble or suspended form and mineral content of liquid waste through liquid media। तो जो हमारा लिक्विड मीडिया है वाटर कैरी सिस्टम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर। तो ये सारे स्लाइड हैं। आप सोर्सेस ऑफ सीवेज क्या क्या हो सकते हैं इनको आप देख सकते हैं। एंड सीवेज डिस्चार्ज, इफेक्ट ऑफ अनट्रीटेड वाटर, ऑब्जेक्टिव। ओके, अभी इतना सफिशियंट है। मैं इन आगे की स्लाइड को कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने का, या नेक्स्ट वीडियो इसके लिए मैं बनाऊँगा। सो आप अभी इतना इसको स्टडी करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।